मुस्लिमों की आबादी पर फिर बहस शुरू हो गई है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अवैध प्रवासियों के कारण झारखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि आजादी से अब तक मुस्लिम 7 गुना बढ़ गए हैं। खैर, इस बीच पीयू रिसर्च सेंटर की धर्म को लेकर आई एक रिपोर्ट चर्चा में है। पीयू के डेटा की माने तो मुसलमानों की आबादी गैर मुसलमानों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। मुस्लिम आबादी साल 2030 तक 1.5% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, तो वही गैर मुसलमानों की आबादी 0.7% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी। इसी तरह अगर 2030 के बाद भी आबादी बढ़ती रही तो मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 26.4% होगी। यानी साल 2030 में पूरी दुनिया की आबादी 8.3 बिलियन रहने का अनुमान है और इसमें 26.4% इस्लाम मानने वालों की आबादी होगी। जहाँ वैश्विक मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ने का अनुमान है, वे अगले 2 दशकों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर पिछली 2 दशकों की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगी। 1990 से 2010 तक वैश्विक मुस्लिम आबादी 2.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी, जबकि 2010 से 2030 तक की अवधि के लिए अनुमानित दर 1.5% रहेगी। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखें तो 2030 में 79 देशों में 10 लाख या अधिक मुस्लिम निवासी होंगे, जो आज के 72 देशों से अधिक है। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम लगभग 60% एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहेंगे, जबकि लगभग 20% मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में रहेंगे। पीयू रिसर्च सेंटर के द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन्स अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म होगा। हालांकि पीयू के डेटा में दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां लगभग 9% मुसलमानों की आबादी कम होगी। जिस रीजन में मुसलमानों की आबादी कम होगी वो एशिया पैसिफिक रीजन है। अगर वर्तमान रुझान जारी रहता है तो 2050 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या लगभग ईसाइयों की संख्या के बराबर हो जाएगी। नास्तिक, अज्ञेयवादी और दूसरे लोग जो किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है। वैश्विक बौद्ध जनसंख्या लगभग उतनी ही होगी जितनी 2010 में थी, जबकि हिंदू और यहूदी जनसंख्या आज की तुलना में ज्यादा होंगे। यूरोप में मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या का 10% होगी। भारत में हिंदू बहुसंख्यक तो रहेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। अमेरिका में ईसाइयों की संख्या 2010 में 3/4 से घटकर 2050 में 2/3 रह जाएगी और यहूदी धर्म अब सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म नहीं रह जाएगा। अमेरिका में मुसलमानों की संख्या उन लोगों से ज्यादा होगी जो धर्म के आधार पर खुद को यहूदी मानते हैं। विश्व के हर 10 ईसाइयों में से 4 उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। 2010 तक ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था, जिसके लगभग 2.2 बिलियन अनुयायी थे, जो पृथ्वी पर कुल 6.9 बिलियन लोगों का लगभग 1/3 यानी कि 31% था। इस्लाम दूसरे स्थान पर था, जिसके 1.6 बिलियन अनुयायी थे, या वैश्विक आबादी का 23%। इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अगर मौजूदा जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहे तो 21वीं सदी के मध्य तक इस्लाम लगभग बराबरी पर आ जाएगा। ये डेटा वैसे 2015 का है, लेकिन इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है जब भी मुसलमानों का जिक्र छिड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।